Now say this thing. In our previous lecture, we have talked about main two contribution of Sir Syed Ahmed Khan. ठीक है. और अगेन सबसे पहली कंट्रीब्यूशन जो हमने कहा था वो क्या चीज़ थी, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने रिमूव की बिटवीन द ब्रिटिश और अगेन बिटवीन द मुस्लिम्स. सो नाउ से दिस थिंग. सो मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करना वाज हिज फर्स्ट मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है. जो आपके पास मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उन कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेन हेडिंग है कॉन्ट्रीब्यूशंस की. ठीक है. अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट आपके पास फॉर्म्स आती हैं. जैसे उन्होंने लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखी, जैसे उन्होंने तबीनुल कलाम लिखी, जैसे एग्जैक्टली उन्होंने नदरात का वर्ड जो था उसको आपके पास रिमूव किया. ठीक है. सो वो वाली मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की. सो देयर आपके पास कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट की. सो अगेन वो आपके पास सारी कौन सी वाली आती हैं, ऑल ऑफ देम आर द मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपके पास आती हैं कि रिमूविंग द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम्स एंड बिटवीन द ब्रिटिश. सो वो आपके पास जो फर्स्ट वाली कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं उसके अंदर आपके पास आती हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कंट्रीब्यूशन कौन सी वाली है? नेक्स्ट आपके पास सेकंड कंट्रीब्यूशंस आती हैं एजुकेशनल के ऊपर. ठीक है. और अगेन ये कंट्रीब्यूशंस भी अगेन हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं कि उनके एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस एग्जैक्टली क्या चीज़ थी. अंडर कौन सी वाली मूवमेंट, अंडर द अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ की. सो अगेन आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं. सो अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह सारी. देन अब हम बात करेंगे उनकी थर्ड कंट्रीब्यूशन की, दैट इज द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. ठीक है. अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर द मुस्लिम्स वाज द टू नेशन थ्योरी. लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हमारे पास टू नेशन थ्योरी थी क्या. नाउ से दिस थिंग. देखो अगेन 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन कैन कम कि अगेन टू नेशन थ्योरी हमारे पास क्या थी. सो नाउ से दिस थिंग. सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट लीडिंग फिगर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस आइडिया को. देखो अभी कौन सा वाला टाइम चल रहा है, अभी हमारे पास टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट 1860 का. नाउ से दिस थिंग. 1860 के टाइम के ऊपर, 1860s के टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट अभी आप कितना दूर हो, आप ऑलमोस्ट 80 से 90 ईयर्स आप दूर हो. ठीक है. अब नाउ से दिस थिंग. अब 80-90 ईयर्स दूर होने का मतलब ये है कि अगेन आप 1947 से कितना पहले, almost 80-90 years पहले, Sir Syed Ahmed Khan gave the first idea that the Muslims and Hindus, they both are the separate nations और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते. हालांकि even after 40-45 years even कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was convinced कि हाँ, हिंदूज के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अगेन मुस्लिम्स को हिंदूज के साथ रहना चाहिए. However, again his his idea became wrong. जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, later it proved to be wrong in 1927 and in 1928 when Nehru report was published. So now say this thing. Anyways, कि again आपके पास जो मेन आइडिया टू नेशन थ्योरी का दिया वो किन्होंने दिया, सर सैयद अहमद खान ने दिया. और टू नेशन थ्योरी एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, दैट द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज दे बोथ आर द सेपरेट नेशंस एंड अगेन ये दोनों नेशंस एक साथ नहीं रह सकते. So Sir Syed Ahmad Khan again noticed that after the War of Independence of 1857 एक डिवाइड ग्रो कर रहा है बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स हैं. और अगेन मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते. सो दे वर ट्राई नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो हिंदूज वर ट्राइंग टू डोमिनेट द मुस्लिम्स एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन which worried him. Therefore, what happened? He wanted the democratic rights in India, but he was worried that this would only disadvantage the Muslims, क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में है और अगेन इलेक्शंस में हमेशा कौन जीतेगा, हिंदूज जीतेंगे. देयरफॉर ही कंक्लूडेड कि अगेन जितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, जितनी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनके रहने लाइफ स्टाइल्स हैं, जितने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जितनी मेजोरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर, both of these nations are separate. So therefore they, in India we have two separate nations. कौन सी, Hindus and Muslims. And that was the basic idea of the two nation theory. All right. So therefore he advocated for the British to treat the Muslims and Hindus differently. And again in front of the British he told the British कि आपके पास मुस्लिम्स और हिंदूज आपके पास एक साथ नहीं है, ये दोनों इंडियंस नहीं है. आपके पास मुस्लिम्स एक सेपरेट कम्युनिटी है, हिंदूज एक सेपरेट कम्युनिटी है, दे आर नॉट कंबाइंड आपके पास इंडियंस. सो देयरफॉर एज टू सेपरेट नेशन. सो सैयद अहमद खान का जो आइडिया टू नेशन थ्योरी का, इट गेव द होप टू द मुस्लिम्स ऑफ द सेपरेट होमलैंड. देयरफॉर एज अ रिजल्ट many Muslims groups called him the father of the Pakistan movement. So therefore
ये आपके पास क्या चीज़ थी, टू नेशन थ्योरी थी। और अगेन इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बाद में आते हैं कि अगेन कलेक्टिव आइडेंटिटी आपको मिल गई, यूनिटी आपको मिल गई, एक आइडियोलॉजी मिल गई कि हाँ आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसको कहते हैं, ये हम 1909 के अंदर बात करेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेपरेट इलेक्शंस, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस करवाए जाए। क्यों? क्योंकि अगेन मुस्लिम्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, ठीक है, और मेजॉरिटी के अंदर हमेशा हमारे पास कौन है, मेजॉरिटी में हिंदूज हैं। सो देयर फोर आपके पास माइनॉरिटी के अंदर क्योंकि आपके पास हिंदूज हैं और मेजॉरिटी में हिंदूज हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, सो देयर फोर अगर इलेक्शंस होते हैं तो हमेशा कौन जीतेंगे, हिंदूज जीतेंगे, इसीलिए वो हमेशा डोमिनेंट रहेंगे। और अगेन यही चीज़ किसको वरी किया, सर सैयद अहमद खान को। देयर फोर ही डिमांडेड कि अगेन आपके पास क्या है कि मुस्लिम्स और हिंदूज दे बोथ आर द सेपरेट नेशन। एंड लेटर बाद में हम देखेंगे 1905 के अंदर, 1906 के अंदर, 1909 के अंदर आपके पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स लड़े गए। ठीक है, कि अगेन हमने फाइट किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, मुस्लिम्स ने फाइट किया कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए इन इंडिया। सो देयरफॉर अब नाउ से दिस थिंग कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। नाउ द थियरी इवेंचुअली गिव द मुस्लिम्स द होप कि ऑफ द सेपरेट होमलैंड। सो दिस टू नेशन थियरी बिकेम द बेसिस ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट कि हमें अब सेपरेट होमलैंड डिमांड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदूज आपके पास क्या है, मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों आपके पास एक सेपरेट नेशंस हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अगेन दिस इज नोन एज आपके पास टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी क्या है, which gave an idea that Hindus and the Muslims they both are different nations। किस तरह, कल्चरली, ठीक है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके डिफरेंट है, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। सो एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो देयरफॉर आपके पास इंडिया के अंदर सिर्फ इंडियंस नहीं है, बल्कि अगेन इंडियंस में दो कम्युनिटीज हैं, एक मुस्लिम्स और एक हिंदूज। एंड बोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एवर। सो देयरफॉर दिस वाज द टू नेशन थ्योरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, ही गेव एन आइडिया ऑफ द टू नेशन थियरी। देन उनकी जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के अंदर जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या है कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। सर सैयद अहमद खान वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कि अगेन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन एलोकेट की जाए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से एग्जैक्टली क्या होगा, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि जी जो मेजॉरिटी है वही अगेन आपका डिसीजन होगा, ठीक है, वही रूलर बनेगा। लेकिन अगेन मेजॉरिटी के अंदर हमेशा कौन होंगे, अगर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी इलेक्शंस होते हैं तो मेजॉरिटी में हमेशा कौन होगा, हिंदूज होंगे। हिंदूज विल ऑलवेज विन, बिल्कुल एग्जैक्टली रिबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो अगेन हिंदूज विल ऑलवेज विन। सो अगेन ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था ब्रिटिश का, ये अगेन अगेंस्ट था किसके, मुस्लिम्स के। सो देयरफॉर सर सैयद अहमद खान क्रिटिसाइज द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश स्टाइल एंड देयरफॉर he was the strong supporter, he became the strong supporter किस चीज के लिए, for the separate representation for Muslims। अब now say this thing, अब democratic system exactly क्या, so he thought, he said कि again that this system is disadvantage to the Muslims। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स हिंदूज के जो वोट्स हैं वो अगेन डोमिनेट कर जाएंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। therefore he recognized that the Muslim community could not win any election because of the Hindu majority। therefore he advocated for the separate seats and the separate electorates for the Muslims in all the councils starting from 1888। कौन सा वाला टाइम चल रहा है, 1888 वाला। नाउ से दिस थिंग, इस 1888 के अंदर व्हाट ही डिड, ही एडवोकेटेड फॉर द सेपरेट सीट्स एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, नाउ दिस आइडिया वाज एन इंपॉर्टेंट फॉर रनर फॉर द फ्यूचर डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड। जब भी आपने अगेन सेपरेट होमलैंड की बात की मुस्लिम्स ने लेटर, उससे पहले उन्होंने कोर्स किस चीज़ की बात की, सेपरेट सीट्स की एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और यही बात हम देखेंगे किस चीज़ के अंदर, 1906 सिमला डेपुटेशन के अंदर, जहां पे मुस्लिम्स ने एग्जैक्टली डिमांड किया ब्रिटिश से कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। और 1906 के सिमला डेपुटेशन के अंदर ब्रिटिश आपके पास वॉइस रॉय मिंटो ने ये सारी बातें मान ली। एंड वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो ने 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर आपके पास क्या चीज़ दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स किसको दे दी, मुस्लिम्स को दे दी। सो देयरफॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, now say this thing कि again this idea was an important forerunner for the future demand for the separate homeland। Securing this place
देयर प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एक बेस बनाई किस चीज़ की, फॉर द फॉररनर ऑफ पाकिस्तान, कि अगेन पाकिस्तान का जो नाम है उसको क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, देखो कि कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेपरेट सीट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कैसे देखो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेपरेट सीट्स जो आपके पास हैं, ये एग्जैक्टली डिमांड की गई या फिर एडवोकेट की गई बाय द सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और अगेन यही वाली चीज़ आपके पास फोर रनर रही किस चीज़ के लिए, फोर रनर जो आपके पास बैक हैंड पे होती है, फोर रनर रही किस चीज़ के लिए, फॉर द सेपरेट होमलैंड, फॉर द पाकिस्तान। सो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो मेन डिमांड सबसे पहले की गई ब्रिटिश से, वो अगेन सेपरेट सीट्स की थी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की थी, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब सर सैयद अहमद खान ने एग्जैक्टली इसके बाद क्या किया, व्हाट सर सैयद अहमद खान एक्चुअली डिड, ही इंट्रोड्यूस द इंडियन सिविल सर्विस। अब इंडियन सिविल सर्विस एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, देखो कि इंडियन सिविल सर्विस हमारे पास क्या है, कि सर सैयद अहमद खान ऑल्सो अपोज्ड होल्डिंग द कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, कि कंबाइंड जो आपके पास सी एस सी आपके पास इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, वो अगेन क्या चीज़ है, कंबाइन नहीं होने चाहिए। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द हिंदूज डिमांड फॉर दीज एग्जाम्स, for these, he demanded, again, he argued against the Hindu demand for these exams because Hindus had benefited from British education for much longer. Now, say this thing, ये बहुत important point है. Everyone, listen to this thing very carefully. देखो, देखो, अब Hindus exactly क्या कर रहे थे? हिंदूज क्या कर रहे थे कि अगेन ब्रिटिश के एजुकेशन को गेन कर रहे थे और अगेन जॉब्स ले रहे थे किस चीज के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। सो देयरफॉर व्हाट दे वर डूइंग, हिंदूज क्या कर रहे हैं, हिंदूज आपके पास हाई रैंकिंग पोस्ट इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, हाई रैंकिंग पोस्ट, ठीक है, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग, लेकिन कैसे ये एग्जैक्टली एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज अगेन दे नो द लैंग्वेज इंग्लिश, दे नो अगेन द एजुकेशन ऑफ द ब्रिटिश। हाउएवर मुस्लिम्स जो थे वो अगेन आपके पास ब्रिटिश को क्या समझते थे, इन्वेडर्स समझते थे। देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज थी आपके पास, जो मुस्लिम्स के लिए एग्जैक्टली क्या चीज थी, कि एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आपके पास कंबाइन नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम और हिंदूज के लिए सेपरेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, ओके, ऑलराइट। सो अगेन दिस इज नोन एज इंडियन सिविल सर्विस आपके पास, ठीक है, जो सर सैयद अहमद खान ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, जिसके ऊपर बात की, उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज़ कहा, उन्होंने ये कहा कि इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंदर आपके पास क्या चीज़ हो रही है, जो हिंदूज हैं वो अगेन आपके पास अच्छे तरीके से पढ़ के और अगेन क्या चीज़ कर रहे हैं, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर गेटिंग द हाई रैंकिंग जॉब्स। हाउएवर जो मुस्लिम्स हैं वो स्टिल क्या कंसिडर करते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है, व्हाट मुस्लिम्स कंसिडर, कि ब्रिटिश आपके पास क्या चीज़ है, द ब्रिटिश आर द इन्वेडर्स, ठीक है। सो देयरफॉर वो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे थे, या फिर अगेन एजुकेशन के ऊपर उन्होंने अगेन बैन लगाया हुआ था। जैसे अगेन वाई, बिकॉज अगेन क्या चीज़ कहा जाती थी कि आपके पास नाउ से दिस थिंग, देखो ब्रिटिश आपके पास क्या चीज़ थी, ब्रिटिश आर द इन्वेडर्स, दैट वाज इन द माइंड ऑफ द मुस्लिम्स। लेकिन फॉर द हिंदूज व्हाट वाज इट, इट वाज कि अगेन दे वर गेटिंग द एजुकेशन एंड दे वर गेटिंग द हाई रैंकिंग पोस्ट। सो सैयद अहमद खान अपोज दिस थिंग कि आपके पास मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होना चाहिए और हिंदूज के लिए सेपरेट आपके पास इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। नाउ सर सैयद बिलीव कि सेपरेट नॉमिनेशंस और रिजर्व सीट्स आपके पास मुस्लिम्स की होनी चाहिए इन द गवर्नमेंट जॉब, एंड इट वाज नेसेसरी until the both communities had equal educational opportunities. Now see this thing very carefully. देखो सर सैयद अहमद खान ने ये आर्ग्यू किया कि भाई क्या चीज़ हो रही है, कि हिंदूज तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, ठीक है। सो देयरफॉर उनका जो लेवल है वो ऑफ कोर्स मुस्लिम्स मैच नहीं कर सकते अभी। सो अनटिल आपके पास दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल एजुकेशनल स्टैंडर्ड नहीं आ जाता जब तक, सो अगेन क्या चीज़ करनी चाहिए कि मुस्लिम्स के लिए एक गवर्नमेंट के अंदर एक सेपरेट जॉब्स होनी चाहिए। सो देयरफॉर अगेन एज इट प्रोटेक्ट, सो अगेन दिस स्टांस वाज सिग्निफिकेंटली आपके पास एक कंट्रीब्यूशन कैसे, एज इट प्रोटेक्टेड द मुस्लिम्स फ्रॉम हिंदू डोमिनेशन। क्यों, क्योंकि अगेन मुस्लिम अगर आपके पास हिंदूज आपके पास ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ जाते या इंडियन सिविल सर्विस के अंदर आ जाते, सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्या चीज होती, यप, एवरीवन टेल मी।
हिंदूज हमेशा डोमिनेट करते। देखो ना, एवरीवन लिसन टू दिस थिंग। देखो, वालेकुम अस्सलाम आगा, कैसे हो आप, ठीक हो? सो नाउ से दिस थिंग, देखो आपके पास क्या चीज़ थी, ये आपके पास क्या होता कि अगर आपके पास हिंदूज डोमिनेंट आपके पास आ जाए, तो इस बात का मतलब क्या है, फाइन आगा, नो नो वरीज एट ऑल। कि अगेन हमने अभी जस्ट अपने थर्ड पॉइंट को हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अगेन हमने यहीं से स्टार्ट किया है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। पहली कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ी है टू नेशन थ्योरी, नंबर सेकंड हमने पढ़ी है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है? सो अगेन ये आपके पास सबसे पहली तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं किस चीज़ के अंदर, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है? नाउ से दिस थिंग, देखो अब आपके पास क्या चीज़ थी, सो देयरफॉर व्हाट सर सैयद अहमद खान आर्ग्यूड कि जब तक दोनों कम्युनिटीज़ के पास इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो जाती, सो अगेन क्या चीज़ करनी चाहिए कि मुस्लिम्स को फेयर प्ले देना चाहिए। कैसे? कि मुस्लिम्स सेपरेट फाइट करें और आपके पास जो हिंदूज हैं वो अगेन आपके पास क्या करें, सेपरेट करें, ठीक है? नाउ से दिस थिंग, मुस्लिम्स विल ऑलवेज स्टे अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदूज। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन अगर आपके पास क्या चीज़ है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट किस चीज़ की आ जाती है, अगर गवर्नमेंट हिंदूज की आ जाती है, सो दे विल ऑलवेज रिमेन डोमिनेंट किस चीज़ के ऊपर, दे विल ऑलवेज रिमेन डोमिनेंट ओवर द, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। योर वॉइस सर, योर वॉइस इज लैकिंग, कैन एनीवन एल्स कंफर्म इट प्लीज? ऑलराइट, अभी बार एक दफ़ा आप रीजॉइन करके देखो। ऑलराइट वेदा, थैंक यू। ऑलराइट आगा, थैंक यू। लेकिन स्टिल एक दफ़ा अरीबा आप एक दफ़ा रीजॉइन करके देखो। ऑलराइट आई एम, थैंक यू। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग एवरीवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ठीक है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या थी? नाउ से दिस थिंग एवरीवन, यस यस यस, जी जी हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, अच्छा देखना, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली क्या थी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का। देखो, देखो हुआ क्या, आपको याद है कि साइंटिफिक सोसाइटी बनी थी एक गाजीपुर के अंदर, ठीक है? अब आपको ये याद होना चाहिए कि साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में, वो साइंटिफिक सोसाइटी एग्जैक्टली बनाई क्यों गई थी? वो दो वजूहात की वजह से बनाई गई थी। एक तो मेन वजह ये थी कि आपके पास जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए, नंबर सेकंड जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं उनको एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया जाए। अच्छा, अब ये जो साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर थी, साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर एग्जैक्टली थी, इससे एग्जैक्टली दो मेन चीज़ें थी। ठीक है, क्या चीज़ थी कि अगेन बुक्स को ट्रांसलेट करना, और नंबर सेकंड रिसर्च पेपर्स को ट्रांसलेट करना, किस चीज़ में, पर्शियन और उर्दू के अंदर। अब एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, हुआ ये कि सर सैयद अहमद खान के पास साइंटिफिक सोसाइटी जो गाजीपुर में बनाई थी उसी में से आपके पास हिंदूज आए सर सैयद अहमद खान के पास, और उन्होंने ये कहा कि अगेन क्या किया जाना चाहिए, आपके पास जो जितनी भी ट्रांसलेशन हो रही है उसको इंस्टेड कि उर्दू में किया जाए, उसको अगेन किस में करना चाहिए, हिंदी में करना चाहिए। सो देयरफॉर नाउ दिस वाज द की इवेंट दैट शेप्ड द सर सैयद अहमद खान व्यूज, वाज द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ऑफ 1867। और ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी थी क्या? नाउ से दिस थिंग, दिस डिस्प्यूट बिगेन जब हिंदूज ने डिमांड किया कि जो हिंदी है वो उर्दू की जगह अगेन नेशनल लैंग्वेज बना देनी चाहिए। So therefore, as the official language in the United Province and later across India, so Sir Syed Ahmed Khan and the Muslim community were shocked by this demand as they saw it as the direct attack on their culture identity. कि of course क्या चीज़ है कि अगर आप किसी के सोशल नॉर्म्स को अगेन हर्ट करोगे कि जी आप, हमने रिप्लेस करना है किस चीज़ को, उर्दू को विद हिंदी, सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, आपके पास क्या चीज़ हो रही है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, द डिस्प्यूट विल बिगिन। क्यों? बिकॉज इट एक्चुअली डिफाइज द टू नेशन, आपके पास सॉरी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ऑफ 1867। कैसे? नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास एक्सप्लेन कैसे करता है, नॉट डिफाई, एक्सप्लेन कैसे करता है। देखो, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 में हुई, ठीक है? अब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के अंदर रिमेंबर दिस थिंग कि हिंदूज ने डिमांड किया कि जो हिंदी है उसको आपने क्या बना दो, उर्दू की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। ना सिर्फ ये,
बल्कि जो साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर जितने भी रिसर्च पेपर और ये सारी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, इसको इंस्टेड ऑफ उर्दू आपके पास आप हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करो, नो से दिस थिंग। सो सर सैयद अहमद खान बिकेम द स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट टू दिस थिंग। क्या चीज़ कि उर्दू कभी भी रिप्लेस नहीं होगी। सो फॉर हिम जो उर्दू है वो आपके पास सेंचुरीज से मुस्लिम की हेरिटेज है इंडिया के अंदर। सो देयर फॉर दिस कॉन्ट्रोवर्सी विच सॉ हिंदू मेंबर्स ऑफ हिज ओन साइंटिफिक सोसाइटी wanting their journal to be published in Hindi. So it made it clear to the Sayyid Ahmed Khan that the Muslims and the Hindus they both cannot live together. So this significant event solidified his development of the two nation theory. और टू नेशन थ्योरी एग्जैक्टली क्या चीज़ थी कि मुस्लिम्स सेपरेट और हिंदूज सेपरेट, मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए और हिंदूज को एग्जैक्टली क्या चीज़ किया जाए। यप एवरीवन। हम्म। हम्म। ओके। All right. Okay. From where you have actually read this thing? Because I have actually never read about this thing where the students actually protested against the language being actually read in the university, especially in the Aligarh University. Are you sure that this is the authentic point? Mm-hmm. All right, I have to confirm this thing because again I have actually never heard about this fact where the students actually protested in the university. Because again why I'm actually having the conflict thoughts over this point, because again see this thing to Aligarh University was not made during the lifetime of the Sir Sayyid Ahmed Khan. यस ऐसा हो सकता है कि उनकी डेथ के बाद ऐसे प्रोटेस्ट हुए हों, बिकॉज अगेन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज बीइंग मेड आफ्टर हिज डेथ। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि आपके पास मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल पहले बना, फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। ठीक है। सो ये जो दोनों चीज़ें थी, ये एंग्लो और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और जो कॉलेज, ये तो लाइफ टाइम में हुआ सर सैयद अहमद खान के। लेकिन जो यूनिवर्सिटी थी ना, यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान के टाइम के ऊपर नहीं हुई। ठीक है। सो सर सैयद अहमद खान के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है। सो देयरफॉर आई एक्चुअली हैव टू सी दिस थिंग कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि उनकी डेथ के बाद हुआ हो, तो फिर तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस में हम नहीं लिख सकते। ठीक है। सो अगेन हाँ अगर ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में किसी स्टूडेंट ने कहा हो ऐसा। सो अगेन वी हैव टू गेट डीप इनटू दिस पॉइंट जो कि एग्जैक्टली आप बता रहे हो। ठीक है। सो अगेन आई हैव टू गेट डीप इनटू दिस पॉइंट, लेकिन आई हैव टू कंफर्म दिस थिंग। सो अगर तो वो आपके पास वो उनकी डेथ के बाद वाला पॉइंट है कि हाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बाद में जो उनकी डेथ के बाद आपके पास स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो उर्दू है उसको आप रिप्लेस कर दें और इंग्लिश आपके पास जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें यूनिवर्सिटी की। सो अगेन यस ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है। सो अगेन हम जो बात कर रहे थे वो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। वो जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का जो मेन आपके पास द स्पार्किंग थिंग था, वो आपके पास क्या चीज़ थी, जब उनकी अपनी सोसाइटी के लोगों ने, साइंटिफिक सोसाइटी के ग्रुप के अपने लोगों ने, ठीक है एग्जैक्टली क्या चीज़ की, उन्होंने जर्नल्स और बुक्स को जब आप सर सैयद अहमद खान ट्रांसलेट करवा रहे थे उर्दू के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं उर्दू के अंदर आप ना करें, आप हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करें।
तो इट वाज दैट शॉकिंग मोमेंट फॉर द सर सैयद अहमद खान कि ये क्या हो रहा है कि ये आपके पास ये इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं उर्दू से कि आपके पास वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेट भी नहीं होने दे रहे साइंटिफिक वर्क को. सो देयरफॉर दिस वाज द कंट्रोवर्सी. दिस वाज नोन एज हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इन 1867. जब उनकी अपनी सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा कि आपके पास जो हिंदी है उसको एग्जैक्टली क्या जो आपके पास जो रिसर्च पेपर्स हैं या जो बुक्स ट्रांसलेट हो रही हैं वो आप किस चीज़ के अंदर करें, हिंदी में करें इंस्टेड ऑफ आपके पास उर्दू के अंदर. सो देयरफॉर एट दैट मोमेंट सर सैयद अहमद खान को ये क्लियर हो गया कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं वो आपके पास क्लैश कर रहे हैं आपस में. ठीक है. सो दिस सिग्निफिकेंट इवेंट सॉलिडिफाइड हिज रियलाइजेशन कि ये जो दो कम्युनिटीज हैं ये आपस में एक साथ नहीं रह सकती. सो देयरफॉर ही डेवलप्ड हिज टू नेशन थ्योरी. ऑलराइट. सो वन ऑफ द रीजन व्हाई ही डेवलप्ड हिज टू नेशन थ्योरी, उसकी एक रीजन आपके पास क्या है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. दैट इज द मेन आपके पास रीजन. ठीक है. सो देयरफॉर इसका अगेन सेपरेट 4 मार्क क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. ना सिर्फ 4 मार्क क्वेश्चन आएगा, इसका 7 मार्क क्वेश्चन भी आएगा जो हम अभी फॉलोइंग बाद में बात करेंगे. ना सिर्फ आपके पास वो 7 मार्क का आ सकता है बल्कि आया हुआ है पास पेपर के अंदर. ठीक है. सो अगेन आपके पास दिस वाज द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. सो राफे अगेन मुझे जो आपने पॉइंट बताया उसको अगेन मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि आपके पास वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सर सैयद अहमद खान हुआ या उनके बाद हुआ. ठीक है. सो अगर तो वो सर सैयद अहमद खान की लाइफ टाइम के ऊपर हुआ है तो फिर तो हम ऑफ कोर्स उनकी कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं कि हाँ हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इस वजह से आई. ठीक है. लेकिन अगर उनकी लाइफ टाइम के अंदर नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट. हैज एनीवन इन द क्लास हर्ड ऑफ दिस पॉइंट? एनीवन? आगा, वर्दा, अईबा, इकरा, जैनब, अयान. ऑलराइट. ओके. ऑलराइट. सो स्टिल आई थिंक मुझे 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 आई थिंक मुझे एग्जैक्टली इसको देखना पड़ेगा कि अगेन whether this happened during the lifetime of the Sir Ahmad Khan. School also never. ऑलराइट. ऑलराइट. ऑलराइट जनाब. ओके. ठीक है. सो अगेन हमें हमें एग्जैक्टली राफे हम देख लेंगे तो फिर एग्जैक्टली इसके ऊपर हम बात करेंगे. ऑलराइट यार. थैंक यू. ओके. नाउ से दिस थिंग देखो. अच्छा. अच्छा अब नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ आती है देखो. अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, ज़रा देखना, लाजमी बात याद रखना. अभी हम फिफ्थ कंट्रीब्यूशन के ऊपर आ गए हैं. एवरीवन ज़रा एक दफ़ा जल्दी से हम ज़रा देखते हैं कौन कौन सी. टू नेशन थ्योरी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए जी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेपरेट सीट्स दें. इंडियन सिविल सर्विस ने क्यों, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो अगेन बेटर एजुकेशन ले रहे हैं, तो बेटर एजुकेशन की वजह से उनकी तैयारी अच्छी है, तो ऑफ कोर्स हिंदूज ही एग्जैक्टली इंडियन सिविल सर्विस पास करेंगे. सो देयरफॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट, मुस्लिम्स और हिंदूज का सेपरेट इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम्स हेल्ड करवाया जाए. ठीक है. सो अगेन ये आपके पास थर्ड कंट्रीब्यूशन थी. नाउ से दिस थिंग. फोर्थ वन आपके पास क्या थी? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. फिफ्थ वन आपके पास क्या है? एडवाइस ऑन द आईएनसी. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखो आईएनसी अब आपके पास बनती है 1885 के अंदर. ठीक है. कब बनी है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है. ठीक है. अच्छा. अब आपके पास ह्यूम्स वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश रिटायर्ड, आपके पास ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर ह्यूम्स वाज हिज नेम, जिन्होंने एग्जैक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया. ठीक है. अच्छा. जब ह्यूम्स मेड दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने ये कहा कि अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन सिर्फ हिंदूज की नहीं है, बल्कि कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट करती है? मुस्लिम्स को भी करती है, सिख्स को भी रिप्रेजेंट करती है, वो हिंदूज को भी रिप्रेजेंट करती है, वो ऑल द पार्टीज ऑफ द इंडियंस अक्रॉस. सो ओवरऑल वो सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करती है. सो इंडियंस को अपनी डिमांड्स कांग्रेस के पास पहुंचानी चाहिए, और कांग्रेस अपनी डिमांड्स कहां पे रखेगा? किसके सामने रखेगा? ब्रिटिश के सामने रखेगा. ये बात याद रखना एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, ये बात लाजमी याद रखना, क्योंकि यही बात अगेन आपके पास 1906 में जब हम फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग पढ़ रहे होंगे या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ रहे होंगे या सिमिलर डेपुटेशन पढ़ रहे होंगे. सो इन तीन इवेंट्स में पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन आपके पास सिमिलर डेपुटेशन, देन आपके पास 1906 के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है उसमें ये पॉइंट आएगा. सो लाजमी ये वाला पॉइंट याद रखना कि कांग्रेस किस किस चीज़ के लिए बनी थी? ह्यूम्स ने किस चीज़ के लिए बनाई थी? कि मुस्लिम्स, सिख्स, हिंदूज, सो ओवरऑल अक्रॉस सारे जो इंडियंस हैं उनकी डिमांड्स कौन सुनेगा? कांग्रेस सुनेगा. और कांग्रेस एग्जैक्टली क्या चीज करेगी? कांग्रेस अपनी डिमांड्स पीसफुली किसके सामने रखेगी? ब्रिटिश के सामने रखेगी. ठीक है. लेकिन अगेन क्या चीज हुई जरा देखना. अब लेकिन हुआ क्या? जो सर सैयद अहमद खान थे उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया, जैसे ही कांग्रेस बनी उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया
कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि एग्ज़ैक्टली आप लोग देख भी सको। नाउ से दिस थिंग। अब ज़रा देखो कि सर सैयद अहमद खान को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि जो आईएनसी है ना, ये आपके पास मुस्लिम्स के लिए नहीं है। ये मुस्लिम्स एग्ज़ैक्टली कंट्रोल भी नहीं कर रहे, ठीक है? सो देयरफॉर आपके पास, क्योंकि आपके पास जो कांग्रेस के जो अर्ली मेंबर्स थे, वो आपके पास उनके अंदर आपके पास आते हैं दादा भाई, ठीक है? उनके अंदर आपके पास आते थे बनेर जी, ठीक है? बनेर जी वाज़ अनदर आपके पास नेम फॉर जो अर्ली आपके पास लीडर्स थे कांग्रेस के, ठीक है? ऑल दीज़ रीज़न आर द की फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टू नेशन थ्योरी एज़ वेल फॉर द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। रिवा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अभी हम आएँगे कि व्हाई ही प्रेजेंटेड हिज टू नेशन थ्योरी। हमारे पास 7 मार्क का क्वेश्चन है सेपरेट, ठीक है? सो हम सेपरेट 7 मार्क का क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर करते हैं, ठीक है? सो नाउ से दिस थिंग एवरीवन, देखो अब हमारे पास क्या चीज़ है। सो सर सैयद अहमद खान को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि आईएनसी जो है वो अगेन किसके लिए नहीं है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। सो उन्होंने क्या चीज़ कहा, उन्होंने मुस्लिम्स को एडवाइस किया नॉट टू ज्वाइन द आईएनसी। उन्होंने कहा कि आईएनसी कभी भी ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है? जल्दी उन्होंने रियलाइज कर लिया। देन व्हाट ही डिड, ही बिलीव कि कांग्रेस जो है वो गेन कंट्रोल कर रहे हैं कौन, हिंदूज, जैसे दादा भाई और बनेर जी वगैरह, ठीक है? जो मुस्लिम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। देयर फोर अगेन अगर ये कांग्रेस जीत भी जाती है, अगेन सेपरेट इलेक्टोरल सॉरी आपको इलेक्शंस मिल भी जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा वेटेज भी मिल जाती है, आपको काउंसिल के अंदर एक्स्ट्रा सीट्स भी मिल जाती हैं। सो अगेन क्या होगा, हमेशा हिंदू डोमिनेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है, जो आईएनसी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अगेन किसकी है, मेन इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द हिंदूज, ठीक है? सो देयरफॉर सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को एडवाइस किया, देयरफॉर इट वाज हिज। और ये बाद में मुस्लिम्स ने रियलाइज भी किया जाके 1928 के अंदर कि अगेन हाँ यार, जो कांग्रेस है ना, ये मुस्लिम्स के साथ नहीं है, ठीक है? सो देयरफॉर, और ना सिर्फ तब रियलाइज किया बल्कि अगेन रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल में रियलाइज किया। ना सिर्फ तब रियलाइज किया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और अगेन कांग्रेस ने इसको अपोज किया। सो देयरफॉर मुस्लिम्स के हक में जो भी बात हुई उसको अपोज किया था आईएनसी ने। सो देयरफॉर मुस्लिम्स ने बाद में इसको रियलाइज किया, ठीक है? सो सेट टू मेक योर ओन पार्टी, बिल्कुल एग्जैक्टली 1906 में मुस्लिम लीग का एम, मुस्लिम लीग का वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग आगा बिल्कुल यही थी कि अगेन जो कांग्रेस है, बाद में मुस्लिम्स ने रियलाइज किया कि ओहो ये तो अगेन क्या चीज़ है, हमने 20 ईयर्स के बाद जाके रियलाइज किया। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने जैसी आईएनसी बनी तभी रियलाइज कर लिया, और ये उनकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एडवाइस किया मुस्लिम्स को नॉट टू ज्वाइन द आईएनसी, ठीक है? नाउ से दिस थिंग, सो हिज कंसर्न्स लेटर प्रूव ट्रू एज द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम लीग, कि अगेन वो प्रोटेस्ट जो कि अगेन मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रही है कौन, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। देयरफॉर अगेन आपके पास ये बाद में एग्जैक्टली हुआ, बाद में प्रूव हुआ, कब, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम के ऊपर, बाद में प्रूव हुआ रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम के ऊपर, बाद में एग्जैक्टली आपके पास प्रूव होता है 1919 में मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर, सिमिलर डेपुटेशन के अंदर। सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपके पास जो हैं वो बाद में लेटर प्रूव करती हैं कि हाँ आईएनसी तो किस चीज़ के लिए, ये इट वाज द हिंदू पॉलिटिकल पार्टी। सो देयरफॉर लेकिन सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन क्या थी एवरीवन, कि वो ये थी कि उन्होंने पहले से एडवाइस कर दिया था ऑल्सो ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली रिबा, ऑल सर सैयद अहमद खान कवर्ड, नहीं आगा यार, इतनी जल्दी क्या है, देखो इतनी जल्दी नहीं करते, अभी तो हमने 7 मार्क के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है? ऑलराइट, जरा देखो, देखो अब हमारे पास ये 7 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमारे पास एक पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? और अगेन ये सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है? नाउ से दिस थिंग, देखो why did Sir Syed Ahmed Khan try to improve the relation between the Muslims and the British? उनको क्या ज़रूरत थी कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की? नाउ से दिस थिंग, देखो उन्होंने रिलेशनशिप इम्प्रूव किए सबसे पहले कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद जो ब्रिटिश ने ब्लेम सारा का सारा डाल दिया किस चीज़ के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, टू रिमूव द ब्लेम ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली रिवा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन टू बिगेन विद, सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रिटिश ने ब्लेम किया 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कि जी ये सारा काम किसने किया जी, मुस्लिम्स ने किया। जिसकी वजह से अगेन जो ब्रिटिश थे उन्होंने हार्श पनिशमेंट स्टार्ट कर दी, जैसे कि एग्जीक्यूशन। आपको याद है कि अगेन हमने कहा था फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, उसमें यह था कि ब्रिटिश का हार्श एटीट्यूड हो गया था टुवर्ड्स द इंडियंस, और ना सिर्फ टुवर्ड्स द इंडियंस, स्पेशली टुवर्ड्स द मुस्लिम्स। कैसे कि पब्लिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, लैंड कन्फिस्केट्स करनी स्टार्ट कर दी, मुस्लिम्स को
हेट्रेडिज्म की तरफ से देखा जाता था, मुस्लिम को एक हेट्रेड नज़र से देखा जाता था। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, सर सैयद अहमद खान ने इस पॉइंट को रियलाइज़ किया, इस पॉइंट को रिकग्नाइज़ किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो अगेन आपके पास थोड़े ज़्यादा पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है? सो इसलिए इट इज़ एसेंशियल फॉर द मुस्लिम्स कि वो ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप अच्छे करें, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ मिल सके, उनको ज़्यादा पावर मिल सके, ताकि अगेन उनको ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिल सकें। सो ही बिलीव दैट द मेंटेनिंग द गुड टर्म्स विद द रूलर्स, जो कि अगेन काफ़ी अरसे के लिए अब रहेंगे, इट वॉज वाइटल, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए? फॉर द कम्युनिटीज फ्यूचर, फॉर द मुस्लिम्स फ्यूचर, फॉर द मुस्लिम्स पॉलिटिकल फ्यूचर. So therefore, this was the first reason why Sir Sayyid Ahmad Khan tried to improve the relationship with the British. Now, number second, adopting to the political side, can we also write some of the writing of SSA for Sir Sayyid Ahmad Khan for the first reason? About the writing, exactly कैसे आप लिखना चाह रहे हो रिबा? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि exactly आप कैसे लिखना चाह रहे हो, ठीक है? Now say this thing, देखो, अब एवरीवन जरा देखो कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि अडॉप्टिंग टू द पॉलिटिकल रियलिटी। तब तक करीबा एग्जैक्टली आप मुझे एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली आप कैसे कह रहे हो कि इसको फर्स्ट फर्स्ट रीजन को एग्जैक्टली आप कैसे लिखना चाह रहे हो अबाउट द राइटिंग, जो उनकी लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया और जो कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट थी, आप वो कह रहे हो कि जो उन्होंने एग्जैक्टली लिखी, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। ओके, नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, एग्जैक्टली आप लिंकेज के टाइम के ऊपर बात कर सकते हो यहाँ, लेकिन बहुत कम आपके पास, मैक्सिमम एक लाइन के अंदर आप कह सकते हो कि हाँ, फॉर दैट रीजन ही रोट, ही मेड द कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास है ही नहीं। ब्रीफ, एग्जैक्टली हाँ, ब्रीफ लिख सकते हो, लिंकेज के दौरान आप ब्रीफ लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है भी नहीं। क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज़ है कि वाई ही डिड दैट, उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश एग्जैक्टली क्यों की, वाई ही ट्राई टू इंप्रूव द रिलेशनशिप, ठीक है? So firstly, after the War of Independence 1857, British had put entire blame of the war on the Muslims. They had given opportunities in the civil service. They had given, they had, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली अगर लिंक किया जा सकता है। अयान एक सेकंड देखो, आपने आधा पॉइंट एग्जैक्टली देखो, ऑन मुस्लिम्स तक ठीक है, दे हैड गिवन अपॉर्चुनिटीज इन द सिविल सर्विस क्या है। देखो, जो ओवरऑल बात है वो हम ये कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश, ठीक है? ना सिर्फ कि सिविल सर्विस के अंदर जो मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट नहीं हुए, बल्कि अगेन ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस, वी कैन से फॉर द ब्लेम ही रोट एटसेट्रा। बिल्कुल एग्जैक्टली आगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, यस हम लिख सकते हैं, वो लिंक कर सकते हैं उसको। तो अगेन अयान अयान देखो, सिविल सर्विस के सिर्फ सिविल उन मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं हुए जिन्होंने सिविल सर्विस के अंदर आपके पास हेल्प किया या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उन्होंने दी। देखो, लाजमी याद रखना कि अगेन सारे के सारे मुस्लिम्स के अगेंस्ट ब्रिटिश हो गए। सो देयरफॉर एक नेगेटिव इमेज बन गया मुस्लिम्स का। सो देयरफॉर उस नेगेटिव इमेज को बेहतर करने के लिए अगेन सर सैयद अहमद खान ने कॉन्ट्रीब्यूशंस की, और वो कॉन्ट्रीब्यूशंस के हैं, आप ब्रीफ एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। ऑलराइट आगा एंड अरीबा, ऑलराइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग देखो, अडॉप्टिंग टू द पॉलिटिकल रियलिटी, अडॉप्टिंग टू द पॉलिटिकल रियलिटी का क्या मतलब है कि सर सैयद अहमद खान ने ये बात समझ ली कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ब्रिटिश रूल के अंडर रहना है, ठीक है? सो देयरफॉर उनको ये बात रियलाइज करनी चाहिए। अब देखो, ये देखो, पहला वाला पॉइंट किसके लिए? पहला वाला पॉइंट क्या मुस्लिम्स के लिए या क्या ब्रिटिश के लिए? मुझे बताओ, मुस्लिम्स के लिए या ब्रिटिश के लिए? कि ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए, राइट? सो ये पॉइंट किस चीज के लिए है? ब्रिटिश के लिए, कि हाँ, ब्रिटिश की मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। देन आपके पास क्या चीज है? अडॉप्टिंग टू द पॉलिटिकल रियलिटी, ये मुस्लिम्स के लिए। आपको याद है मैंने आपके पहले लेक्चर के अंदर कहा था कि सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ ब्रिटिश को नहीं रियलाइज करवाया, बल्कि उन्होंने मुस्लिम्स को भी समझाया कि जी ब्रिटिश जो है वो बुरे लोग नहीं है भाई, ठीक है? सो देयरफॉर उन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज की, देखो, ही अंडरस्टूड कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि अब उनको ब्रिटिश रूल के अंडर रहना है, ठीक है? सो ही एम टू प्रिजर्व द मुस्लिम कल्चर हेरिटेज वाइल इनकरेजिंग देम। अब साथ साथ इनकरेज भी कर रहे हैं, साथ साथ समझा भी रहे हैं, साथ साथ उनको हेल्प भी कर रहे हैं, साथ साथ उनको ये बता भी रहे हैं कि मुस्लिम जो ब्रिटिश है वो बुरे नहीं है। सो देयरफॉर अगर आपको ब्रिटिश के अंडर एक रिस्पेक्टेड लाइफ चाहिए, so what you have to do, you have to embrace the modern knowledge, you have to secure a respected, if you have to secure the respected position under the British administration, तो exactly आपको क्या चीज करनी पड़ेगी? ब्रिटिश के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट दिस प्रोग्रेस वॉज इम्पॉसिबल अगर म्यूचुअल ट्रस्ट और बेटर रिलेशन नहीं होंगे किसके दरमियान? दो कम्युनिटीज के दरमियान। देयरफॉर व्हाट ही डिड,
he tried to improve the relationship between the British and between the Muslims. ठीक है, now say this thing, ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट. अब था थर्ड पॉइंट, चेंजिंग द नेगेटिव परस्पेक्टिव. अब अगेन ब्रिटिश का अगेन एक नेगेटिव परस्पेक्टिव था कि अगेन सर सैयद अहमद खान वर्ड टू चेंज द नेगेटिव परसेप्शन ऑफ द आपके पास मुस्लिम्स जो ब्रिटिश के पास था. कैसे कि मुस्लिम्स को वो डिसलॉयल समझते थे, बैकवर्ड समझा करते थे, और अगेन दे वर ईगर टू रिमूव देम फ्रॉम इंडिया. जो ब्रिटिश थे वो अगेन कहते थे कि अगेन जो इंडिया से अगेन मुस्लिम्स को रिमूव कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. सो अगेन दिस माइंडसेट प्रिवेंटेड मुस्लिम्स फ्रॉम गेनिंग एनी बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज किससे, ब्रिटिश से. सो सर सैयद अहमद खान वांटेड टू प्रूव कि मुस्लिम्स लॉयल भी हैं, मुस्लिम्स ट्रस्टवर्दी भी हैं, thereby enabling them to access the government jobs, education, and other advantages. Therefore, he tried to build the relationship between the Muslims and between the British. ठीक है, so therefore ताकि जो negative perception है वो ख़त्म किया जा सके. ठीक है, पहला वाला क्या था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दूसरा वाला था अडॉप्टिंग टू द पॉलिटिकल रियलिटी. मुस्लिम्स को समझाया कि भाई अगर रहना है इंसानों की तरह, और अगेन रहना है कि मतलब एक रिस्पेक्टेड अंदाज में, नॉट इंसानों की तरह, रिस्पेक्टेड अंदाज में रहना है. पॉलिटिकल आपको क्या नाम है इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट चाहिए, तो अगेन क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आपको अगेन ब्रिटिश का जो रूल है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा देन कंसर्न्स ओवर द हिंदू इन्फ्लुएंस. ये बहुत बड़ा इशू था कि जी जो हिंदूज थे वो गेन एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, जो हिंदूज हैं वो गेन ब्रिटिश के जो डिस्टेंस है वो क्लोज हो रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर सर सैयद अहमद खान ने इस बात को बहुत बारीकी से देखा कि अगेन जो हिंदूज हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, और उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं, उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिल रही है. देयरफॉर सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज किया कि अगर मुस्लिम्स ये काम नहीं करेंगे तो अगेन क्या चीज हो जाएगी, ये लोग पीछे रह जाएंगे, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और अगेन जो हिंदूज हैं वो आगे निकल जाएंगे, हिंदूज विल बी डोमिनेंट. ठीक है, सो देयरफॉर ही he tried to establish the relationship between the British and between the Muslims, ताकि वो सेम पॉलिटिकल राइट्स, वो सेम इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ मिल सके टू द मुस्लिम्स जैसे कि अगेन किसको मिल रही है, हिंदूज को मिल रही है, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों एक पेस पे रह सकें. ठीक है, सो दिस वाज आवर फोर्थ पॉइंट, किस चीज़ के ऊपर, व्हाई ही ट्राइड टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड बिटवीन द ब्रिटिश. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, ये हमारे पास हो गया फोर्थ पॉइंट एवरीवन. अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर. नाउ से दिस थिंग, देखो सर सैयद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट क्यों लिखी. देखो अगेन ये आपके पास है एक और पास पेपर का क्वेश्चन. ठीक है, नाउ से दिस थिंग, देखो अब हमारे पास पास पेपर क्वेश्चन के अंदर लाजमी याद रखना कि आपके पास देयर आर ऑलमोस्ट 6, आई थिंक 6 आपके पास बुलेट पॉइंट्स, यस 6 बुलेट पॉइंट्स, और अगेन 2 बुलेट पॉइंट्स जो फर्स्ट वाले हैं, देन आपके पास थर्ड फोर्थ वाले, इन 6 पॉइंट्स को हम कंबाइन करेंगे. ठीक है, नाउ से दिस थिंग एवरीवन, कैसे कि सर सैयद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट क्यों लिखे. सबसे पहले तो मुझे एवरीवन सबसे पहले तो बताओ कि कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट थी क्या, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ब्रीफ, एक एक लाइन में सब बताओ, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, एवरीवन टेल मी, सब ने बताना है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट क्या थी जी. यप, रीजंस फॉर द वॉर, वॉर क्या, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलराइट. सो रीजन फॉर द वॉर बहुत सारी हुई हैं, बैटल ऑफ प्लासे भी एक वॉर थी, बैटल ऑफ बक्सार भी एक वॉर थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 एग्जैक्टली. ठीक है, अच्छा लाजमी याद रखना राफे एंड एवरीवन, वहाँ पे एग्जैक्टली ये वाली हरकतें नहीं करनी, कैम्ब्रिज के अंदर ये वाली हरकत नहीं करनी. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ऐसे लिख दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ऐसे लिख दिया, ठीक है, सिमला डेपुटेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ऐसे लिख दिया, ये नहीं करना. ठीक है, पूरा नाम लिखना है. ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली, बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल, सिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन या सिमला डेपुटेशन, हाँ ठीक है सिमला डेपुटेशन. ठीक है, अच्छा नाउ से दिस थिंग, अच्छा यार हम अगेन कहीं और निकल जाते हैं, ज़रा देखो. अच्छा एक और वन लास्ट थिंग, देखो सिमला डेपुटेशन 3 किस्म की आपके पास, सिमला जो है ना वो 3 जगह पे आपके पास नाम आएगा. देखो एक आपके पास आता है सिमला डेपुटेशन, ठीक है. अच्छा एक आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ आती है, वन सेकेंड, ओके नाउ से दिस थिंग. अच्छा एक अब आपके पास आएगी क्या चीज़, आपके पास जो सिमला कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, सिमला कॉन्फ्रेंस, सिमला रिपोर्ट नहीं, सिमला कॉन्फ्रेंस, एंड देन आपके पास आएगा सिमला एग्रीमेंट. ठीक है, सिमला एग्रीमेंट. ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास है ये 1940s के अंदर सिमला कॉन्फ्रेंस होती है. ठीक है ना, सिमला डेपुटेशन जो है 1906 के अंदर हुआ है, सिमला एग्रीमेंट जो है 1972 के अंदर आपके पास आफ्टर द इंडिया के साथ वॉर के बाद आपके पास सिमला एग्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, सो देयरफॉर
आपके पास लाजमी याद रखना है कि अगेन ये आपके पास 3 जगह पे सिमिलर आएगा, सो अगेन ये तीनों आपके पास बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सिमिलर डेपुटेशन 1906 में, ये हम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगेन जस्ट फॉर द रेफरेंस के अगेन ये आपको याद होना चाहिए कि दोनों आपकी, ये तीनों आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगेन इन तीनों की डेट्स अभी हम नहीं याद करें, कि डेट्स याद करने की ज़रूरत भी नहीं आपको। ओहो वेट, क्या हो गया, नाउ से दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही हम यही बात तो कर रहे हैं कि अगेन हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जस्ट हम सिमिलर डेपुटेशन पे आ रहे थे, ठीक है। सर व्हेन वी वुड स्टार्ट सेक्शन 2, हम आफ्टर द पावर रिसोर्सेज हम स्टार्ट कर देंगे, हम पावर रिसोर्सेज का एक चैप्टर करेंगे। सेक्शन 2 का हम 1909 1905 से 1909 करेंगे पहले, फिर उसके बाद सॉरी 1911 तक करेंगे, फिर उसके बाद एग्जैक्टली हम जोग्राफी के 2 और चैप्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस आ जाएंगे हिस्ट्री के ऊपर, ऑलराइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग एवरीवन, जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं 7 मार्क का। देखो राफे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगेन क्या चीज़ है कि यार हम कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट से किधर पहुंच गए। नाउ से दिस थिंग, देखो अब कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट एग्जैक्टली सर सैयद अहमद खान ने क्यों लिखी, देखो टू हाईलाइट द एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स किसकी, ब्रिटिश की ऑफ कोर्स। ही एम टू हेल्प द ब्रिटिश, नॉट कि अगेन उनकी उनको कोई पॉइंट आउट करना है कि नहीं जी ये गलतियां आपकी, इसको सुधारो, नहीं ऐसे नहीं कहा उन्होंने। ही ट्राई टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सो इन हाउ मेनी डेज इट विल फिनिश, क्या चीज़ रहेगा, सेक्शन 2 या फिर ये वाला, ये सर सही अहमद खान। सो ही एम टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेक्शन 2, सेक्शन 2 विल टेक, हमारे पास सेक्शन 2 क्योंकि हम पार्ट्स के अंदर करेंगे, क्योंकि अगेन पार्ट्स में इस तरह करेंगे कि अगेन आपके पास पार्ट्स में समझ भी आएगा आपको, ठीक है। सो अगेन 15 डेज, हाँ 15 डेज जस्ट प्योरली फॉर द सेक्शन 2, ठीक है। प्योरली अगर आप करो तो फिर आपके पास 2 वीक्स, यस वी कैन से दैट 10 डेज, 10 डेज होते हैं, 15 डेज नहीं होंगे। सो ऑफ कोर्स हमारे पास 10 डेज होते हैं, 5 डेज अ वीक क्लास होती है, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, देखो अब हमारे पास क्या चीज़ है, ही एम टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कैसे कि टू अंडरस्टैंड कि जो रिवोल्ट है वो आपके पास एक क्या चीज़ हुई है, वाइड स्प्रेड रिएक्शन आपके पास आया है, किस वजह से, क्योंकि उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हैं। सो देयर फोर क्या चीज़ थी, जैसे कि आपने अटेम्प्ट किया कि अगेन क्या चीज़ है, रिलीजियस कन्वर्जन हो रही है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं आपके पास, ठीक है। देन आपके पास जो पुअर मैनेजमेंट है इंडियन आर्मी की। सो देयर फोर ही हाईलाइटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स, so to highlight the administrative mistakes of the British and to advocate the policy change, not just this, आपके पास पॉलिटिकली उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने एक्सप्लेन किया इन कॉजेस को, एंड ही होप टू कन्विंस द ब्रिटिश टू इम्प्लीमेंट द बेटर पॉलिसीज, ताकि अगेन जो इंडियंस की जो सपोर्ट है वो उनको वापस मिल सके, या फिर जो कॉमन लोगों की सपोर्ट है वो ब्रिटिश को मिल सके, ठीक है। सो देयर फोर ये आपके पास दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द वाई ही एक्चुअली रोड द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली रीवा, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो कि जो जैसे उन्होंने सत्ती के ऊपर बैन लगाया, पर्दा के ऊपर बैन लगाया, ये आपके पास एक रिलीजियस चीज़ है, इसके ऊपर अगेन आप इंटरवीन नहीं कर सकते। सो देयर फोर उन्होंने ये बातें किसको की, आपके पास ब्रिटिश के सामने रखी, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, सो इसी वजह से एग्जैक्टली ही रोड द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। देन टू improve the social economic standing and to foster the cooperation, कैसे सर सैयद खान wanted to improve the declining economic and social status of the Muslims especially by removing the British suspicions regarding the Muslims loyalty, के जो Muslims जो हैं वो disloyal है, Muslims जो हैं वो again क्या चीज़ है, they are backward। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कहा कि मुस्लिम्स आर रेडी टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, और ब्रिटिश को भी मुस्लिम्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो अगेन एक लेवल ऑफ कोऑपरेशन की इंकरेजमेंट के लिए ही रोड द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। सो अगेन ही ब्लेम्ड ऑन ईआईसी फॉर ऑल दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल हम कह सकते हैं, ऑलराइट। देन टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू रीबिल्ड द ट्रस्ट, पहले मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की, फिर उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड किया, ठीक है। सो अगेन प्राइमरी गोल क्या था कि अगेन जो ब्रिटिश के बिलीव्स हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो सोली रिस्पॉन्सिबल हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। सो ही शोड दैट द मुस्लिम्स वर only partly to blame and that many had actually remained loyal to the British. So कुछ मुस्लिम्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन अगेन क्या चीज थे, सारों ने नहीं किया, ठीक है। सो जो मोस्टली थे उन्होंने क्या चीज की, दे रिमेन्ड लॉयल, ठीक है। सो देयरफॉर not only this but also to rebuild the trust. So again ये आपके पास था सेकंड पॉइंट, नाउ दिस वन इज द थर्ड पॉइंट, कि क्या चीज की, इन दिस बुक it was the this book was actually a tool कि अगेन जो ब्रिटिश की
पॉलिसीज हैं, कौन सी वाली पॉलिसीज? ऐसी पॉलिसीज जो सप्रेसिव पॉलिसीज हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, दैट वाज द सप्रेसिव पॉलिसी। सो अगेन ब्रिटिश की जो पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सी वाली? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1852, ठीक है। सो अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ 1852 अगेन क्या चीज है? दीज सप्रेसिव पॉलिसीज आपके पास जो दो ब्रिटिश और मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। सो देयरफॉर एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक बेटर इंडिया के लिए, या फिर लोग सपोर्ट करें ब्रिटिश को, इट वाज नेसेसरी कि ब्रिटिश ऐसी सप्रेसिव पॉलिसीज़ ना लेकर आए, ठीक है। सो देयरफॉर उनका जो ट्रस्ट है वो दोबारा ब्रिटिश के ऊपर बिल्ड हो। सो अगेन व्हाट ही डिड, ही रोट द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, सो दिस वाज नॉट ओनली जस्ट द पास्ट पेपर क्वेश्चन, बट ऑल्सो हमने अगेन अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम अगेन इसके आंसर्स लिखे। सो अगेन अब आपके पास क्या है? ये 3 पॉइंट्स हैं, देन आपके पास 4 पॉइंट्स हैं किसके? वाई सर सैयद अहमद खान ट्राई टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश, ठीक है। एंड देन आपके पास मेन है पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट एवरीवन, अच्छा नाउ से दिस थिंग एवरीवन, अब हमने अगेन जस्ट वन थिंग इज लेफ्ट विद द सर सैयद अहमद खान, और ये आपके पास क्या चीज़ है? दैट थिंग इज कि आपने जस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सर टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ सर सैयद अहमद खान, ये मैं यही बात कर रहा हूँ ये बात कि अगेन क्या चीज़ है कि सिर्फ हमने पास पेपर क्वेश्चंस कुछ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पास पेपर क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको शायद बुक से नहीं मिलेंगे, ठीक है, शायद आपको कॉमन नोट्स से नहीं मिलेंगे। सो देयरफॉर आपको क्या चीज़ है कि जैसे नाइजल कैली, नाइजल स्मिथ वाली बुक से आपको वो आंसर्स नहीं मिलते, लेकिन स्टिल वो आपके पास क्या चीज़ें, सर सैयद अहमद खान, लेकिन स्टिल वो आपके पास पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन हम उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, और अगेन ये भी देखेंगे कि किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है सर सैयद अहमद खान पे। सो फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स इन टुमारोज लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, okay, all right everyone, if anyone has any question then please to ask.